हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 8 जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है, हम क्लास 1 से लेकर 7 तक खत्म कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 8 है। चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है, बिजनेस स्टैटिक्स है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फास्ट रिवीजन चल रहा है इधर, ठीक है। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा मिसिंग वैल्यूज का। इसमें से इस मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आता है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा और मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। आज हम मिसिंग वैल्यू की बात करेंगे और जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन एक दो रह गए हैं उनकी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 82, ये देखो लिखा है ना, अज्ञात आवृत्ति का निर्धारण। यहीं से क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। 82 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है 82 का फर्स्ट, यदि निम्नलिखित श्रेणी का माध्य 25 हो तो अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज 25, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो डाटा दिया है इससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग है इधर, ये मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी है। मैं क्वेश्चन को करता हूं कॉपी और उसके बाद बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कॉपी हो गया है। क्वेश्चन में साइज दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। इधर एफ की वैल्यू दी हुई है। इधर ये एफ की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। एफ की वैल्यू में क्या है बेटा, 14 है, 23 है, 27 है। यहाँ मिसिंग था, मैंने ए लिख लिया और यहाँ पे कितना है 15 है। अब हमको जब भी मिसिंग वैल्यू दी होगी, ऐसे इस मिसिंग वैल्यू दी होगी तो उसके साथ में हमको कोई ना कोई आंसर दिया होगा। जैसे गिवन मीन की वैल्यू दे रखी कितना 25। इधर जो दिया होगा, अगर इधर मीडियन दिया है तो इस क्वेश्चन को मीडियन से सॉल्व करेंगे। इधर मीन दिया है तो मीन से सॉल्व करेंगे। मोड दिया है तो मोड से सॉल्व करेंगे। यहाँ जो दिया है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है, तभी आपका मिसिंग वैल्यू निकल पाएगा, वरना मिसिंग वैल्यू नहीं निकल पाएगा। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। हम लिखते क्या है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ ए बाय एक्स बार फॉर्मूला। हम एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तभी हमारा आंसर आएगा, वरना आंसर सही नहीं आएगा। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है। अब एन का टोटल कौन सा मिलेगा हमको, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो एन मिलता है हमको इधर। एफ एक्स करने के लिए हमको इधर एफ मल्टीप्लाई एक्स करना पड़ेगा, तो एफ मल्टीप्लाई एक्स करते बेटा कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 70। इसका करते हैं मल्टीप्लाई, हाँ 15 मल्टीप्लाई बाय 23, ये हो जाएगा बेटा 345। इसे करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हो जाएगा 675, ये हो जाएगा 35 एक, और इधर हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी हो जाएगा बेटा 675। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब करना है क्या, इसका टोटल रहेगा क्या, सिग्मा एफ एक्स। अब दोनों का कर लेते हैं टोटल और फिर करते हैं आगे सॉल्व। देखिए टोटल कर दिया है, इसका टोटल हमने किया कितना 79 प्लस ए, इन सबको ऐड किया, 35 को अलग से लिखना पड़ेगा 35 ए, इन सबको ऐड किया कितना हो गया 1765 प्लस ए। अब इस फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सॉल्व करेंगे, एक्स बार का मान दे रखा है हमको 25, पहले से दिया इधर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे 1765 प्लस का 35 ए और डिवाइड बाय 79 प्लस का ए। अब ये पूरा एक पैटर्न है, इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 25 इधर से हो जाएगा 79 प्लस का ए बराबर 1765 प्लस का 35 ए। इसका एक बार मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इधर करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 79, ये हो जाएगा बेटा 1975 और प्लस का 25 ए बराबर हो जाएगा इधर 1765 प्लस का 35 ए। जो ए की वैल्यू है उनको एक तरफ रखेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे। ये हो जाएगा 1975 माइनस 1765 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 35 ए माइनस का 25। इस वैल्यू को इधर कॉपी कर लिया, इस वैल्यू को इधर कॉपी कर लिया। अब 1975 में 1765 लेस करेंगे बेटा कितना बचेगा, ये 210 बराबर इधर बचेगा बेटा 10 ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा 210 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 21। ये इसका आंसर है। तो ए की वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू के आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इसी तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। आज मिसिंग वैल्यू के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सब सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट,
अज्ञात आवर्ती ज्ञात कीजिए यदि निम्न समंकों का समांतर माध्य 28 है। फिर से आपको मीन वैल्यू दी हुई है, बाद में समंक माला का माध्य का भी ज्ञात कीजिए। बाद में आपको मीडियन भी फाइंड आउट करना है, पहले आपको एक्स की वैल्यू मतलब एक्स बार से आपको ये जो मिसिंग वैल्यू वो निकालना है। देखिए प्रॉफिट दिया है, इस बार क्लास इंटरवल दिए हैं और नंबर ऑफ शॉप्स दिए हुए हैं। तो इस बार आपको क्या करना है, ये पहले देखना पड़ेगा कॉपी करके, और फिर बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन हो गया कॉपी। इधर प्रॉफिट दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इधर नंबर ऑफ शॉप्स दी हैं, ये मैंने ए लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, मैंने उसको ए बना लिया। इसका मतलब ये बन गया फ्रीक्वेंसी। अब हमको देखना है गिवन में क्या है। गिवन में हमको एक्स बार दिया कितना 28। एक तो हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जब ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद में उस सीरीज का हमको मीडियन निकालना। तो मीडियन बाद का बात है, पहले हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू। किससे निकालेंगे? एक्स बार के फॉर्मूले से। तो लगाते हैं हम इधर फॉर्मूला, इधर लिख लेते हैं एक्स बार का फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ ए बाय एक्स बार फॉर्मूला। एक्स बार के फॉर्मूले से निकालेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एन कैसे मिलेगा बेटा? इसका टोटल तो हमको एन मिलेगा, लेकिन एफ एक्स कैसे मिलेगा? पहले हमको एक्स चाहिए, तब हमको एफ एक्स मिलेगा। तो इस वैल्यू से पहले हम एक्स निकालते हैं। मैंने पहले ही बताया था एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है। कितना आएगा? 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45 आएगा। अब इधर क्या आने वाला वैल्यू? एफ इंटू एक्स। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 60। ऐसे इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 35a। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आने वाला देखते हैं जरा। देखिए मैंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, इधर कितना आएगा? 74 प्लस ए आ गया है, और 12 का मल्टीप्लाई 5 में किया 60 हो गया, 18 का मल्टीप्लाई 15 में किया 270 हो गया, 27 का मल्टीप्लाई 25 में 675, ए का मल्टीप्लाई 35 में 35 है, और 17 का मल्टीप्लाई 45 में 765। इनका ऐड किया 1770 प्लस 35 का ए। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू पहले से पता है हमको कितना है? 28। इधर लिखेंगे 28 बराबर कितना? एफ एक्स कितना है बेटा? 1770 प्लस का 35 ए, और डिवाइड बाई कितना है बेटा? 74 प्लस का ए। ये पूरा एक पार्ट है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बेटा 28 में मल्टीप्लाई कितने का? 74 प्लस का ए बराबर कितना हो जाएगा? 1770 प्लस का 35 ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार मल्टीप्लाई इधर और फिर एक बार मल्टीप्लाई इधर। तो 28 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 74 में, इसका आंसर आएगा बेटा 20, 72 प्लस का 28 ए बराबर कितना? 1770 प्लस का 35 ए। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? ए की वैल्यू को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। तो 20, 72 माइनस करना है 1770 बराबर 35 ए, और माइनस का 28 ए। जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, जब ये प्लस का वैल्यू इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको लेस कर देते हैं, माइनस 1770 ये बचेगा बेटा 302 बराबर 35 में से 28 जाए कितना बचेगा? 35 माइनस का 28 करेंगे बेटा कितना बचेगा? 7a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 302 डिवाइड बाई 7, 302 डिवाइड बाई 7, ये आंसर आ जाएगा बेटा 43.14। लेकिन आपको याद क्या रखना है बेटा? जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो पॉइंटों में नहीं होगी। कितना ही मानना है आपको इसको? फाइनली आंसर में कितना मानना है आपको? 43 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब बोल रहा था कि जब ये ए का वैल्यू, हाँ ए का वैल्यू जो है 43 हो जाए तो इसका मीडियन वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो मैंने क्या किया है, मीडियन निकालने के लिए इसको फिर से कॉपी किया है मैंने। जो प्रॉफिट है हमारा वो मैंने फिर से कॉपी कर लिया। कितना? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और 30 to 40, और 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी? 12, 18, 27। एक ही जगह पे कितना लिखा? 43 और 17। ऐसे एक ही जगह पे कितना लिखना पड़ेगा? 43। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एफ का हमको बनाना पड़ता है सी एफ, है ना। यही क्वेश्चन एक बार फिर सॉल्व करना है। मीडियन के लिए सी एफ बनाना पड़ेगा बेटा। 12 लिखेंगे पहले, 12 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। और 57 में 43 जोड़ेंगे, 57 प्लस 43 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 100, और 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ मीडियन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ एम। एम का फॉर्मूला क्या है बेटा? एम बराबर
साइज ऑफ n बाय 2। कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है बेटा n बाई 2, तो कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ कितना है बेटा 117, इसका टोटल कितना होने वाला है? n बराबर 117, ठीक है। तो 117 डिवाइड बाई 2 th आइटम। अब 117 को 117 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा बेटा इसका आंसर आएगा बेटा साइज ऑफ 58.5 th आइटम, ठीक है। अब 58.5 कहां बिलोंग करेगा बेटा? 58.5 इधर बिलोंग करेगा। ये वाली वैल्यू सी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ये मिल गया ग्रुप। तो यहां से क्या मिला हमको? मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप कितना मिला बेटा? 30 से 40। L1 की वैल्यू 30, I की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी कितना मिला हमको? फ्रीक्वेंसी मिला बेटा 43, C की वैल्यू कितनी मिली? 57, और M की वैल्यू कितनी मिली? 58.5, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए M का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L1 प्लस M माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये फॉर्मूला लगा, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तुरंत M का आंसर आ जाएगा, मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का फर्स्ट पार्ट। निम्न वर्णित अपूर्ण वंटन में अज्ञात आवृत्तियों के मान ज्ञात किए तथा माध्य का मूल्य कितना है? 45 है। लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग इन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीडियन इज कितना है? 45। देखो यहाँ 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू मिसिंग है, एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैंने क्वेश्चन कर लिया कॉपी और फिर समझाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, जहां पे मिसिंग था वहां पे वैल्यू ए और बी रख लिया। अब हमको याद क्या रखना है कि क्या दे रखा है हमको? मीडियन दे रखा है। मीडियन से हमको आंसर करना पड़ेगा इसका, तो इधर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ, इधर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू बाय मीडियन फॉर्मूला। मीडियन के फॉर्मूला से मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम मीडियन निकालते हैं, इसका टोटल भी दिया है हमको क्वेश्चन में, 230 टोटल होने वाला है। ए और बी का जब वैल्यू यहाँ रख जाएगा 230 हो जाएगा। तो जब भी हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीडियन जब भी निकालना पड़ेगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ता है? एफ से हमको सी एफ बनाना पड़ता है। तो सी एफ बनाएंगे, पहले लिखेंगे 12, 12 में 30 जोड़ेंगे बेटा 42, 42 में ए जोड़ेंगे तो 42 प्लस का ए हो जाएगा, और 42 में फिर 66 जोड़ेंगे तो 108 प्लस का ए हो जाएगा। 108 में बी जोड़ेंगे तो 108 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। इसमें से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 133 प्लस का ए प्लस का बी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा? 151 प्लस का ए और प्लस का बी हो जाएगा। ये इसका क्या बन गया? सी एफ बन गया, ठीक है। अब वैल्यू लिखते हैं इधर, एम बराबर क्या होता है बेटा? साइज ऑफ n by 2 th आइटम। इधर लिखेंगे बेटा साइज ऑफ n कितना है हमारे पास? 230 डिवाइड बाई 2 th आइटम। इधर लिखेंगे साइज ऑफ कितना आएगा? 115 th आइटम, ठीक है। अब ये 115 कहां बिलोंग करेगा बेटा? 108 प्लस ए 7 नंबर चाहिए, यहां भी बिलोंग कर सकता है, और 108 प्लस ए प्लस बी यहां भी बिलोंग कर सकता है। तो हमको कंफर्म नहीं हो रहा है किस में बिलोंग करेगा, तो हम क्या करेंगे? ये जो 45 आंसर आया है ना, ये किस ग्रुप का आंसर है वहां देखेंगे। हमेशा आंसर वही आता है जो ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, उसके बीच में आंसर आता है। तो 45 किधर आने वाला है बेटा? 45 आने वाला है इस ग्रुप में। इसका मतलब ग्रुप कौन सा सेलेक्ट हुआ होगा? ये वाला। ये वैल्यू ऊपर वाली सी, और ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी। अब यहां से क्या मिला हमको? मीडियन ग्रुप मिल गया बेटा, मीडियन ग्रुप मिल गया। और ग्रुप में क्या मिला हमको? 40 से 50। L1 की वैल्यू कितनी? 40, I की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी कितनी? 66, M की वैल्यू कितना आया बेटा? 115, और C की वैल्यू मिली है 42 प्लस का A, ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। अब इनको फॉर्मूले में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस M माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। M का वैल्यू कितना है बेटा? 45 बराबर L1 का वैल्यू 40 प्लस M का वैल्यू कितना है? 115, और माइनस 42 प्लस का A, और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 66, और मल्टीप्लाई बाय I कितना है बेटा? 10।
इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के कहते हैं कि ये जो 40 है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 45 माइनस 40 बराबर 115 माइनस 42, और ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो माइनस का ए बचेगा बेटा, और ब्रैकेट स्टार्ट ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाय 66 हो जाएगा इस तरीके से। इसमें से इसको लेस करेंगे 5 बचेगा बेटा, बराबर 115 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 115 माइनस का 42, ये बचेगा बेटा 73 माइनस का ए और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 66। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 66 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 730 माइनस का 10 ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 330 बराबर 730 माइनस का 10 ए। इस वैल्यू को इधर लाऊंगा मैं, 330 माइनस का 730 बराबर का माइनस का 10 ए। अब इसमें से लेस करूंगा कितना बटेगा बेटा, माइनस का 400 बराबर माइनस का 10 ए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ए बराबर जो वैल्यू बचेगी 400 डिवाइड बाई 10 बराबर कितना बचेगा बेटा 40। ठीक है, ए बराबर वैल्यू कितना बचेगा बेटा 40। क्लियर है वाली बात सबको? ठीक है, ए बराबर बच गया 40। अब हमने क्या देखा था पहले एक बार कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ जो टोटल होता है वो सी एफ की हाईएस्ट वैल्यू जो बनती है उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 151 प्लस का ए और प्लस का बी जो है वो किसके बराबर है बेटा 230 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 230 माइनस 151, तो कितना बचेगा बेटा 230 माइनस 151, ये बचेगा बेटा 79। तो a प्लस बी बराबर का कितना 79, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन सॉरी a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता नहीं है, तो हम a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ a बराबर 40 इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, a प्लस बी बराबर कितना है 79, और a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस का b बराबर कितना है बेटा 79, तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा 79 माइनस का 40 बराबर का 39। तो अब यहां से फाइंड आउट हो चुका है बेटा a की वैल्यू कितनी है 40 और b की वैल्यू कितनी है 39, यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके के मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और स्टैटिक्स में काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। अभी 83 का जो फर्स्ट पार्ट था वही पूछा गया था लास्ट टाइम, तो आप भी इसको बहुत अच्छे से देख लें एक बार, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिसिंग वैल्यू का एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, वेरी शॉर्ट में मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही। अभी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीखी है मीडियन से निकालना, अब अगले क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा बेटा मोड से। मोड से कैसे निकालेंगे, देखिए हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स बार से निकालना सीख लिया। ठीक है, हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन से निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे बेटा मोड से। देखो एक्स बार से भी जहां पे एक मिसिंग था वो सीखा, और जहां पे एक और दो मिसिंग था वो भी सीखा। मीडियन से जहां पे एक मिसिंग था वो भी सीखा, और जहां पे एक और दो मिसिंग था वो अब सीख लिया। ऐसी मोड से जहां पे एक मिसिंग है वो सीखेंगे अभी, उसके बाद में ए और बी जब दो मिसिंग होंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का सेकंड पार्ट, यदि निम्नलिखित वितरण का बहुलक 240 है, इस बार मोड दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है मोड के थ्रू, तो 300-400 के वर्ग अंतराल की जो अज्ञात आवृत्ति है वो ज्ञात करनी है आपको। इनकम दे रखा है 0 to 100, 100 to 200, 200 300, इसी तरीके से 500 to 600, और ये फ्रीक्वेंसी दी और एक फ्रीक्वेंसी इसमें से मिसिंग है, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है मोड के थ्रू। देखिए क्वेश्चन को कर दिया मैंने इधर कॉपी, और मोड के थ्रू फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। मैंने बताया था जो इधर लिखा है ना, अगर मीन लिखा है तो मीन का फॉर्मूला, मीडियन लिखा है तो मीडियन का फॉर्मूला, और मोड लिखा है तो मोड का ही फॉर्मूला लगेगा, उसके अलावा किसी से ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। अब लगाएंगे मोड का फॉर्मूला।
लेकिन मैंने बताया था कि मोड का फॉर्मूला जब फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको, ये फ्रीक्वेंसी जब आपको दी होगी तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ग्रुपिंग मेथड करना पड़ता है मोड ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ तो ए दिया है, अब ए के साथ हम ग्रुपिंग मेथड कैसे करेंगे, तो ग्रुपिंग मेथड पॉसिबल नहीं है। तब क्या करते हैं, कौन सा ग्रुप सेलेक्ट होगा बेटा, जी वो ग्रुप दिया, ये दिया है ना 240 जो दिया है, जेड जो दिया है, ये जेड किस ग्रुप में आएगा, ये जेड जो है इस ग्रुप में आएगा, यही वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया, जेड इस ग्रुप में आएगा तो ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब इसके सामने एक फ्रीक्वेंसी इधर, एक फ्रीक्वेंसी इधर और एक फ्रीक्वेंसी इधर, ठीक है। देखिए तो ऊपर वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 2, क्लियर है वाली बात। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैलकुलेशन ऑफ इधर से कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू फ्रॉम जेड फॉर्मूला। जेड के फॉर्मूले से मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा जेड के फॉर्मूले से मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अभी जेड का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला दिया है। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जब भी मिसिंग की बात आएगी तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, जब तक कि आपसे दूसरा फॉर्मूला लगाने के बारे में ना कहा जाए। वो क्लियर बोलेगा आपको कि दूसरा वाला फॉर्मूला लगाए तभी दूसरा फॉर्मूला लगाना, वरना नहीं लगाना है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 240 बराबर L1, अब हमने ये तो लिखा ही नहीं क्या क्या वैल्यू है, तो ये वैल्यू L1 है बेटा, कितना 200 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 270, आपको लिखना है एग्जाम में, F0 कितना है 230 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 270 माइनस 230 और माइनस का a और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस 200 को इधर लेके आएंगे बेटा, 240 माइनस का 200 बराबर कितना बचेगा, 270 में से 200 चीज जाएगा बेटा 40 बचेगा और मल्टीप्लाई 100 ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 540 माइनस का 230 और माइनस का a, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, 240 में 200 जाएगा कितना बचेगा बेटा 40 बराबर इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 4000 डिवाइड बाई 540 में से 230 घटा दीजिए, 540 माइनस 230, ये बचेंगे बेटा 310 और माइनस का a। अब करना क्या, ये पूरा एक पार्ट है, इसको इधर कॉपी करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बेटा 310 माइनस का a और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4000, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 40 मल्टीप्लाई बाय 310, कुछ छूट गया बेटा इसमें है ना, कुछ छूट गया, क्या छूट गया, हाँ अभी नहीं छूटा, देखो 12400 इधर हो गया बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इधर करना पड़ेगा तो माइनस का 40a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4000, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 12400 में इधर लेके जाऊं कितना बचेगा 40a बराबर 4000 माइनस का 12400, ठीक है। अब देखिए माइनस का 40a बराबर 4000 में से 12400 लेस कर दीजिए बेटा, कितना बचेगा ये बचेगा बेटा 8400, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर कितना बचेगा बेटा 8400 डिवाइड बाई 40 बराबर कितना आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा इसका 210। तो a की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होने वाली है बेटा, a जो है जो मिसिंग वैल्यू है वो कितना है 210 है। ये क्वेश्चन हमने मोड के थ्रू सॉल्व किया है, जहां पर मिसिंग वैल्यू दे रखी होती है, एक वैल्यू मिसिंग है और मोड के थ्रू हमको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि 2 वैल्यू मिसिंग रहेंगी और मीडियन से 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था। पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन था, मीडियन की 2 वैल्यू मिसिंग थी, उसमें मीडियन की 2 वैल्यू मिसिंग, 83 का फर्स्ट पार्ट, 83 का जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। लेकिन अगर मोड के थ्रू 2 वैल्यू मिसिंग आ जाए, मोड के थ्रू 2 वैल्यू मिसिंग आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो 84 का पार्ट हम पढ़ते हैं, जरा क्या वैल्यू दे रखी है देखिए। ये क्वेश्चन है 84, ये दिया है यदि n बराबर 100, उसने पहले बोल दिया जो नंबर्स हैं जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 100 है, और एक सारणी दी है उसमें माध्य का बहुलक दे रखे हैं, मतलब मीडियन और मोड दोनों दे रखे हैं। मीडियन कितना है बेटा 25, मोड कितना है 24 हो, तो n प्लस 1/2 माध्यिका के लिए, मतलब माध्यिका के लिए वैसे तो ये क्वेश्चन आगे है, इधर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, तो क्लास इंटरवल में वैसे तो n/2 लगता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि n/2 नहीं लगाना है, n प्लस 1/2 ही लगाना है आपको,
है ना, जो बोला वही लगाना है आपको, ठीक है। माध्यिका के लिए इतना, और मोड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, करते हुए अज्ञात सारणी में अज्ञात जो वैल्यू है सारणी में वो आपको याद करनी है। देखिए क्या क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके बाद 14 मिसिंग, 27 मिसिंग और 15। एक बार यही क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा मीडियन के साथ, और एक बार यही क्वेश्चन सॉल्व करना है मोड के साथ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूँ कॉपी और उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी, इधर लिख दिया मैंने क्लास इंटरवल, एक्सपेंसेस रुपए में दिया, नंबर ऑफ फैमिली मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया है आपको, इसका टोटल कितना है 100 दिया, दो वैल्यू मिसिंग है, ए मिसिंग है और बी मिसिंग है, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 25 दिया, z का वैल्यू 24 दिया। आपसे कहना चाह रहा है कि एक बार आपसे मेन मतलब मीडियन से आप फाइंड आउट कीजिए इसको, और एक बार z बहुलक मोड से फाइंड आउट कीजिए आप इसको। दोनों के आंसर सेम आएंगे, अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं मीडियन से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, इधर CF बनाना पड़ेगा बेटा, इधर बना देते हैं CF, ठीक है। चलिए यहां लिख भी देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू बाय मीडियन के थ्रू हम निकाल रहे हैं मिसिंग वैल्यू को, ठीक है। CF बना रहे हैं, कितना आएगा बेटा, इसका 14 आएगा, इसका आएगा 14 प्लस का A, और 14 में जोड़ेंगे 27, 41 हो जाता है शायद, 14 प्लस का 27, ये हो जाएगा बेटा 41 प्लस का A, इधर हो जाएगा 41 प्लस का A प्लस का B, और इसमें 15 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 56 प्लस का A और प्लस का B। ये मिल गया हमको। अब हम यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला वैसे तो क्लास इंटरवल में जो होता है साइज ऑफ n/2 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि आपको n+1/2 ही लगाना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। साइज ऑफ कितना है बेटा, 100 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 th आइटम, साइज ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, 101 का आधा हो जाएगा 50.5 th आइटम। अब बात आती है 50.5 जो है ये कहां बिलोंग करेगा बेटा, वो 50.5 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, क्लियर नहीं हो रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, ये जो मीडियन दिया है हमको, ये जो मीडियन है ना, ये जो मीडियन है ये कहां बिलोंग करेगा बेटा, ये यहां बिलोंग करेगा, इसके अंदर, है ना। तो ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर वाली वैल्यू C वैल्यू हो जाएगी, और इसके सामने वाला ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब यहां से क्या मिल गया हमको, मीडियन ग्रुप मिल गया बेटा। यहां से मिला हमको मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप में क्या मिला बेटा हमको, 20 से 30। इसका मतलब L1 की वैल्यू 20 और I की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी मिली 27, और देखिए ये हो गया मीडियन ग्रुप सेलेक्ट। 20 से 30 का मीडियन ग्रुप है, L1 की वैल्यू 20 हो गई, I बराबर 10 हो गया, F बराबर 27, C बराबर 14 प्लस A हो गया, और M बराबर हो गया आपका 50.5, ठीक है। कैसे सेलेक्ट किया था, जहाँ पे मीडियन 25 है इसी के सामने वाला ग्रुप हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको मीडियन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है बेटा M बराबर साइज ऑफ सॉरी मीडियन का फॉर्मूला है बेटा m बराबर L1 प्लस m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी बेटा इसमें 25, और L1 की वैल्यू 20 प्लस m कितना आया था 50.5, और c की वैल्यू कितनी थी, इसमें बेटा c की वैल्यू आई थी, c की वैल्यू थी 14 प्लस a, और फ्रीक्वेंसी थी 27। c की वैल्यू थी इसमें 14 प्लस a, और फ्रीक्वेंसी थी 27, और जो आपका आई था, आई कितना था इसमें बेटा, आई था इसमें आई थिंक आई था बेटा इसमें 10, आई था इसमें 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 और माइनस का हो जाएगा 20 बराबर 50.5, और माइनस का 14 और माइनस का a, और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 27।
अब इधर करेंगे कितना बचेगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई 27, ये वाला मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा 50.5 माइनस का 14 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, चलिए इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 27 ये हो जाएगा बेटा 135, बराबर ये कितना हो जाएगा 50.5 माइनस का करना है 14, ये बचेगा बेटा 36.5 माइनस का a और मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करेंगे इसको आगे, 135 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 365 और माइनस का 10 a। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 135 माइनस का 365 और बराबर का माइनस का 10 a। लेस करेंगे बेटा 135 में से 365 तो कितना बचेगा, ये माइनस का 230 बराबर माइनस का 10 a। माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 230 डिवाइड बाई 10 बराबर का 23। a की वैल्यू आ गई 23। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्या वैल्यू थी वो। यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक हम ऐड करेंगे, कितना बता रहा है वो 100 बता रहा है। मैंने बताया था कि जो CF होती है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है इसके बराबर रहती है ना, तो हमको वहाँ पे वो लिखनी पड़ेगी 56 प्लस a प्लस b बराबर 100। कितना लिखेंगे बेटा इधर 56 प्लस a प्लस b बराबर का 100, तो 56 या फिर इसको ऐसे कर लीजिए a प्लस b बराबर 100 माइनस का 56, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 44। ठीक है, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। अब करना क्या है कि a का वैल्यू हमारे पास है ये वाला 23, पुट कर देंगे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ a बराबर 23 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है बेटा 44, तो a का वैल्यू कितना है 23 प्लस का b बराबर का कितना 44, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 44 माइनस का 23 बराबर का 21। तो a का वैल्यू कितना है बेटा 23 और b का वैल्यू कितना है 21। ठीक है, ये मीडियन से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप मीडियन का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसको ऐसे रख दिया है, आप देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन मीडियन से सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मोड से सॉल्व करना है बेटा। अब मोड से क्या सॉल्व करेंगे वो आप समझिए जरा। ठीक है, पहले तो मोड का लिखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद में उसका देखते हैं ग्रुप क्या है। देखिए मोड का फॉर्मूला क्या है बेटा, जो फॉर्मूला क्वेश्चन में बताया गया था वो फॉर्मूला है z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो हमको चाहिए बेटा इसमें मोड ग्रुप, हमको मोड ग्रुप में पहले चाहिए L1, फिर चाहिए I, F0, F1 और F2, ये सारी वैल्यू हमको चाहिए इसमें से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ क्वेश्चन नोट डाउन है हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन है हमारा, उधर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मोड कितना दिया है हमको 24। अब ग्रुपिंग तो इसमें हम कर नहीं सकते बेटा, है ना, इसमें हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगी, क्योंकि ए और बी आया है तो ग्रुपिंग हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे बेटा, ये जो 24 है कहाँ आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 20 से 30 वाले में, तो एक फ्रीक्वेंसी इसके सामने, एक फ्रीक्वेंसी ऊपर और एक फ्रीक्वेंसी नीचे। तो F0 का वैल्यू कितना है A, F2 का वैल्यू कितना है B और F1 का वैल्यू कितना है 27। इनको लिख लेते हैं बेटा। तो मॉडल ग्रुप कितना है हमारा 20 से 30, L1 की वैल्यू 20, I की वैल्यू 10, F0 की वैल्यू A, F2 की वैल्यू B और F1 की वैल्यू 27। ठीक, यहाँ से लिखा मैंने इसको, क्लियर। अब वहां पे इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको समझिए आप। Z बराबर कितना दिया था हमको 24 बराबर L1 बराबर कितना हमारा 20 और प्लस F1 बराबर कितना है बेटा, F1 है हमारा 27 माइनस F0 कितना है A डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस का A और माइनस का B और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको माइनस करेंगे इधर ले जाके ऐसे, अब कितना हो जाएगा 27 माइनस का A और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 54 माइनस का A और माइनस का B। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे पार्ट को इधर कॉपी करेंगे पहले यहाँ कितना बचेगा 4, पूरा पार्ट कॉपी हो जाएगा 54 माइनस का A माइनस का B बराबर कितना रहेगा बेटा 27 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 270 और माइनस का 10A। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई एक बार इधर और एक बार इधर,
कर दीजिए मल्टीप्लाई। 54 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा बेटा 216 माइनस का 4 ए माइनस का 4 बी बराबर 270 माइनस का 10 ए। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ रखना है और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ रखना है बेटा। तो ये 216 है, इसको यहीं रहने दीजिए, इस 270 को इधर लाओ, बराबर ये माइनस का 10 ए है और ये प्लस का 4 बी हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 4 ए हो जाएगा इधर और प्लस का 4 बी हो जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 216 में से कितना घटाना है बेटा, 270 लेस करना है हमको, कितना बचेगा 54 माइनस का बराबर, देखिए ये दोनों एक ही वैल्यू है, माइनस का 10 और प्लस का 4, तो क्या बचेगा माइनस का 6a और कितना ये प्लस का 4b। ठीक है, अब ये वैल्यू बची है, अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको इतना ही छोड़ दें तब भी इक्वेशन फर्स्ट है ये, या इसको और सॉल्व करें, इसको माइनस को हटाना है तो माइनस का 54 बराबर माइनस बाहर कॉपी किया, कितना बचेगा इधर 6a प्लस का सॉरी माइनस बचेगा बेटा, माइनस कॉपी बाहर हो गया, माइनस का 4b, तो माइनस से माइनस कट गया। दूसरा वैल्यू ये भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बना सकते हैं, या और भी आपको सॉल्व करना है तो इसको लिखो 54 बराबर कितना है बेटा 6a माइनस का 4b, इधर से कॉपी हो जाएगा कितना, दो कॉपी कर लीजिए बाहर, दो कॉमन है इसका है ना, कितना बचेगा 3a माइनस का 2b। अब क्या करना है 54 डिवाइड बाई 2 बराबर 3a माइनस का 2b, तो 27 बराबर कितना बचेगा बेटा 3a माइनस का 2b। आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, ये भी है, जरूरी नहीं है आपको यहां तक सॉल्व करना है, आप यहीं पे इक्वेशन छोड़ दीजिए, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। अब मैंने इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट है, अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड चाहिए हमको, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास बेटा, वहां जो लिखा था 56 प्लस का a प्लस का b बराबर का 100, मीडियन वाले में भी था ये ना, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस का 56, इतना हो जाएगा ये a प्लस b बराबर 44, ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी मोड ही चल रहा है बेटा, है ना, ये मोड है, देख लीजिए आप एक बारी, ये मोड चल रहा है अभी, अब मोड से मिसिंग निकालने का हम ट्राई कर रहे हैं, अब निकालना है हमको आगे, ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन अभी अभी हमने लिखी थी, ये वाली थी, माइनस का 54 और माइनस का 6a और प्लस का 4b, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का 6a प्लस का 4b बराबर माइनस का 54, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, इधर a प्लस बी बराबर 44, इसको लिख दीजिए इधर a प्लस बी बराबर 44। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा, अब देखिए या तो a आराम से इससे लेस हो जाए या b लेस हो जाए, तो लेस कब हो पाएगा जब दोनों डिजिट सेम सेम हो, ये तो 6a है, यहाँ 6a होना चाहिए, ये 4b है तो यहाँ 4b होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जिसका साइन डिफरेंट होता है ना हम हमेशा वो बनाने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे 6a बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 6a, इसका मल्टीप्लाई भी मैं करूंगा 6b बराबर 44 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा 44 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा बेटा 264। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमारे काम की नहीं रही, हमने इससे इसको चेंज कर दिया इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, अब करना क्या है, इसको आप ऐड कर दीजिए। अब देखो ऐड जब करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा बेटा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, तो माइनस प्लस दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 10b बराबर ये कितना है प्लस का 264 और माइनस का 254, तो 264 में से 254 को लेस कर दो, है ना, सॉरी 264 में से 54 को लेस कर दो बेटा, 54 लेस करेंगे कितना आएगा बेटा 210। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 10 बराबर का 21, तो b की वैल्यू तो 21 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ b बराबर 21 इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो या सेकंड इक्वेशन में लगा दो, मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दिया। सेकंड इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी बराबर कितना होता है 44, अब a का वैल्यू तो पता नहीं, b का वैल्यू पता है 21 बराबर 44, तो a बराबर कितना आएगा बेटा 44 माइनस का 21, तो a बराबर आ गया 23। ठीक है, अब हम मीडियन से निकाल रहे थे,
तब भी a बराबर 3 था और b बराबर 21 था, और मोड से निकाला है तब भी आंसर यही आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मीन के साथ और मीडियन के साथ और मोड के साथ। ठीक है, मीन मीडियन मोड से आप इसी तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात? अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसको, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कभी कभी। समांतर माध्यम माध्यिका में बहुलक का पारस्परिक संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स बार एम और जेड। एक्स बार का एम का और जेड का रिलेशन है, उसके रिलेशन के आधार पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 104 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। माध्यिका यदि माध्यिका निकालनी है आपको, यदि समांतर माध्य 15 है, बहुलक कितना दे रखा है 25। यदि मीन का वैल्यू 15 है और मोड का वैल्यू जो है वो 25 है, तो आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं कॉपी, और उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ करना क्या है इसमें। ये रिलेशन बिटवीन किसके है, एक्स, ये रिलेशन बिटवीन है एक्स बार एम और जेड, इनके बिटवीन रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है जेड बराबर 3m माइनस का 2x बार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा, 104 से लेके और 106 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी के बेसिस पे रहेंगे बेटा, है ना। अब मैं 104 का जो क्वेश्चन है कौन सा, फर्स्ट वाला है, वो करके दिखा रहा हूं आपको। आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि आपको एक्स बार दिया हुआ है 15 और मोड दिया हुआ है आपको 25। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको रिलेशन का फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला है बेटा, z बराबर 3m माइनस का 2x बार। तो z कितना दे रखा है बेटा 25 बराबर 3 मल्टीप्लाई m तो है ही नहीं हमारे पास, m को ऐसे रखेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको लिखेंगे 25 बराबर 3m माइनस कितना हो जाएगा 30। अब देखो 30 को इधर कॉपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 30 हो जाएगा, बराबर का क्या आएगा 3m। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 55 बराबर का 3m। तो m बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 55 डिवाइड बाई 3। तो 55 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 55 डिवाइड बाई 3। तो आंसर आ जाएगा बेटा 18.33। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है बेटा, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बारी। हाँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। हाँ, आपको मोड फाइंड आउट करना है। आपको मीन की वैल्यू दे रखी है 15.6 और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 15.73, है ना 73। ये 15.6 है, 15.6 और 15.73 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन करते हैं कॉपी, और फिर इसमें रिलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका बेटा, और सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको, z फाइंड आउट करना है, और आपको x बार का जो वैल्यू दिया है 15.6 दिया है, और मीडियन का जो वैल्यू दिया है वो 15.73 दिया है। z का फॉर्मूला लगा दीजिए, और z का फॉर्मूला कैसे है 3m माइनस 2x बार। तो z बराबर, z तो है नहीं, तो 3m कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 15.73 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 15.6। इसको सॉल्व करेंगे, z बराबर, इसको कर दीजिए 15.73 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा बेटा 47.19 माइनस, और इसका हो जाएगा 15.6 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा इसका 31.2। तो z बराबर कितना आएगा, इसमें से लेस कर दीजिए 47.19, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 15.99, है ना 15.99, ये इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन 106 तक आपको करने हैं, ये इसी बेसिस पे रहेंगे, आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इंपोर्टेंट रहेंगे आपके पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये नया टॉपिक है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य के बीच पारस्परिक संबंध। मैंने मीन तो आपको बताया है इन वीडियोस के अंदर, जो फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको जीएम गुणोत्तर माध्य नहीं बताया, ज्योमेट्रिक मीन नहीं बताया, एचएम हार्मोनिक मीन नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि है ना वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो है लेकिन फास्ट रिवीजन में जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, जिनका परसेंटेज जो है क्वेश्चन पुटअप होने का ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा इन तीनों के बीच में जो भी रिलेशन होता है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ बेटा। तीनों के बीच में रिलेशन, किन तीनों के बीच में रिलेशन, एक तो एक्स बार के कॉमा एच एम हार्मोनिक मीन कॉमा जी एम ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन है ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है बेटा अंडर द रूट एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एच एम।
ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 107 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखिए एक बार, क्या क्या दे रखा है। यदि दो पदमानों का समांतर माध्य कितना है, कितना दिया है 16 है ना, जो मीन है वो कितना है 16 है, और एच एम हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन एच एम कितना दिया 9 दिया है, तो गुणोत्तर माध्य की गणना करो, जीएम आपको बताना है। क्या क्या वैल्यू दी है बेटा आपको, एक्स बार बराबर दिया है आपको 16 और आपको एच एम दिया है बेटा कितना 9, तो आपको बताना क्या है जीएम बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है अंडर द रूट एक्स बार मल्टीप्लाई वा एच एम, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, तो एक्स बार कितना है बेटा 16 और एच एम कितना है बेटा 9, और 16 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आएगा 144, और 144 का रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 144, और इधर रूट का साइन होता है ऐसे क्लिक कर दीजिए, कितना आ गया 12, तो इसका आंसर कितना है बेटा 12, जीएम कितना है 12। इसी का एक सेकंड पार्ट देखिए आप क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, दो पदमानों का गुणोत्तर माध्यम हरात्मक माध्य क्रम से एक पहला जीएम दे रखा है और दूसरा एचएम दे रखा है, तो समांतर माध्य की गणना करो। हमको जीएम दिया हुआ है, कितना जीएम दिया हुआ है बेटा, जीएम दिया है 12, और एचएम कितना दिया हुआ है, एचएम दिया है 9, तो हमको बताना है क्या एक्स बार, हमको बताना है एक्स बार कितना रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे कर पाएंगे, तो जीएम का फॉर्मूला लगाइए, जीएम बराबर क्या होता है बेटा, जीएम बराबर होता है एच एम मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, या एक्स बार मल्टीप्लाई एच एम, तो जीएम कितना दिया है 12 बराबर एच एम कितना दिया बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। अब देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर द रूट 9 एक्स बार ऐसे, लेकिन रूट से बाहर तो ये आ नहीं सकता, तो करेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 12 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 9 एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा 144, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 9 एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी 144 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा बेटा 16, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे आप। अब आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है वो मैंने फिनिश कर दिया है, अगली वीडियो रहेगी नए चैप्टर के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। अभी आप इसका प्रिपरेशन करें बहुत अच्छे से, इस चैप्टर से भी कम 19 नंबर का पेपर आने वाला है, 19 नंबर का आपका पेपर आएगा, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसमें, और एक 3.5 नंबर का भी क्वेश्चन इसी पेपर से मतलब इसी चैप्टर से आने वाला है, इन्हीं पेपरों में आएगा। हो सकता है कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर से मिल जाए कहीं ना कहीं, लेकिन आप फिर भी 18.5 नंबर या 19 नंबर का जो पेपर है इसी चैप्टर के बेस पे रहेगा, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर की।